क्यों ना प्लाटों की जांच के साथ साथ इन फैमिली आईडियों की भी जांच हो जाए। इनमें भी जो पात्र आदमी हैं वो अपने आप छटनी हो जाएगी और 771-78 जो भी लगभग आदमी हैं उनमें से बहुत कम बच जाएंगे। वो सारे पात्र व्यक्ति होंगे, उनको प्लाट मिलने चाहिए। लेने वालों की संख्या ज़्यादा और प्लाटों की संख्या कम। प्लाटों के साथ साथ फैमिली आईडी की भी जांच होनी चाहिए। जिस फैमिली आईडी में 100 गज जगह से कम है उसको प्लाट मिलने चाहिए। वो पात्र हैं, वो किसी भी समाज का हो, एससी, बीसी, ओबीसी, जर्नल, वो पात्र हैं, मिलने चाहिए उसको प्लाट। साथियों, ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब आप इस वीडियो में ले सकते हैं। मैं आपका अपना सोनू जेपी ब्लॉगर आप सभी को, माताएं बहनों को, काका ताऊओं को मेरी तरफ से राम राम। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसी डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं ये हमारी राय आपको कैसी लगी, हमारा सुझाव आपको कैसा लगा। इसके लिए देखिए पूरा वीडियो। सरकारी पंचायती प्लाट किसको मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए, कौन पात्र है कौन अपात्र हैं। क्या जो जहांगीरपुर की लिस्ट हैं 771-78 लोगों की, क्या वो सभी पात्र हैं या अपात्र हैं, इसका फैसला कैसे किया जाए। ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए सरकार, प्रशासन को, ग्रामवासियों को, जिससे इस समस्या का हल निकल जाए। जिसको प्लाट मिलेंगे वो खुश, जिसको नहीं मिलेंगे वो दुखी। राम राम जी साਰਿਆਂ ने, मैं आपका अपना सोनू जेपी ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे जहांगीरपुर गांव में एक मसला बना हुआ है सरकारी पंचायती प्लाटों को लेकर। ये एक अहम मुद्दा बना हुआ है गांव की समस्या को लेकर। इसी पर अपनी राय व्यक्त करेंगे, कुछ समाधान व्यक्त करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नई वीडियो अच्छी लगे तो इसको देखना ज़रूर पूरा, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको अगली जानकारी मिल पाएगी। जहांगीरपुर गांव में मामला जो पंचायती प्लाटों का बना हुआ है, रोज़ाना अखबार में खबर आती हैं। लगभग 771-78 प्लाट बताए गए हैं। उनमें से 106 प्लाट जो हैं पात्र बताए गए हैं। अब भाई कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, इसका फैसला कैसे किया जाए। क्योंकि गांव के लोगों के बहुतों के आरोप हैं भाई, जो पहली लिस्ट में नाम है वो गलत हैं, जो दूसरी में आए हैं वो गलत हैं। इसका समाधान आप और हमारे से तो नहीं होगा, लेकिन हम और आप राय साझा कर सकते हैं। जैसे कि रोज़ाना अखबार में आती है भाई, जो सरकारी पंचायती प्लाट मिल रहे हैं गांव वालों को, वो निष्पक्ष जांच के आधार पर मिलना चाहिए। जो पात्र व्यक्ति हैं उसको मिलने चाहिए। तो भाई आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं पूछना चाहूँगा, पात्र कौन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा, सरकार ये प्लाट गरीब लोगों को बांट रही है। अब सवाल उठता है गरीब कौन है। भाई प्लाट लेने वाला हर आदमी गरीब है, क्योंकि फ्री की चीज़ अगर किसी को मिलेगी तो किसी को बुरी नहीं लगती। प्लाट लेने के लिए सब गरीब हैं। दूसरी बात, जो सरकार ने आंकड़ा तय किया है 1,80,000 रुपये का, मेरा मानना ये है जो सरकार ने आंकड़ा तय किया है ये गलत है। क्योंकि 15,000 रुपये में महीना पड़ती है इनकम। 15,000 रुपये में घर चला के देखो कैसे चलता है, ये उस परिवार को ही पता है। और भाई 15,000 रुपये कमाने वाला तो गरीब हो जाता है, और 16,000 रुपये कमाने वाला आदमी अमीर हो जाता है।
15-16 हज़ार में भाई 1000 रुपये का फ़र्क है कि 1000 रुपये में लखपति और गरीब हो जाए। अमीर गरीब का आंकड़ा इस 1000 रुपये में तय किया जाता है क्या? रोज़ाना अखबार में आती हैं भाई, जो भी प्लाट मिले, पत्थर को मिले, निष्पक्ष जांच के आधार पर मिले। 2-3 बार सर्वे हो लिया भाई, क्या कारण है? वो निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं होती? प्लाटों की तो आपने निष्पक्ष जांच कर दी, अब 771 या 78 जो भी लिस्ट में नाम हैं, टोटल आदमी इतने हैं और 106 आदमी पात्र बताए गए हैं। ये भाई एक बात बताओ, आप सारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लाट कम हैं और लेने वाले ज़्यादा हैं। और भाई अगर किसी को प्लाट मिलेगा, किसी की लिस्ट में नाम आएगा तो कौन मना करेगा? हर आदमी चाहेगा मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। लेकिन सवाल ये होता है, सरकारी पंचायती प्लाट जो भी हैं, पात्र आदमी को मिले, उसमें चाहे कोई भी हो। मेरी एक राय है, मैं आपके बीच में साझा करना चाहूँगा। अगर मेरी राय से आप सहमत हो तो कमेंट में बताना हाँ या ना, जो भी आपके विचार हो इसके प्रति। मेरा विचार ये है, जिस परिवार के पास भी फैमिली आईडी में 100 गज जगह से कम है, उस परिवार को पंचायती सरकारी प्लाट मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार उन लोगों को प्लाट दे रही है जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, SC, BC, OBC, जनरल। भाई पंचायती प्लाटों पर सबका अधिकार है, सभी को मिलना चाहिए, ग्रामवासियों। और सरकार की मदद गरीब लोगों के लिए होती है, और जो इसमें पात्र पाए जाएं उनको दे दो। लेकिन एक सवाल और भी उठता है, अब वो जो 771-78 लिस्ट में नाम है उनको नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? ये एक अहम सवाल है। मेरी राय एक और है, क्योंकि इन प्लाटों के साथ साथ जो भी सरकार से निष्पक्ष जांच की कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गई है, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो फैमिली आईडी के आधार पर प्लाट बांट रही हैं, 1,80,000 इनकम जिसकी है उसको प्लाट मिलने चाहिए। ये तो भाई है ही मसला उलझाने वाला, क्योंकि हमारे गांव में 1,80,000 फैमिली इनकम वाले बहुत ज़्यादा लोग। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह ये है कि भाई क्यों ना इन फैमिली आईडियों की भी जांच हो जाए। अगर प्लाटों के साथ साथ फैमिली आईडी की भी जांच हो जाती हैं तो बहुत कम लोग पात्र मिलेंगे और मसला हल हो जाएगा। जिस फैमिली आईडी में 100 गज जगह से कम है उसको मिलनी चाहिए वो पात्र है। उसमें चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, SC, BC, जनरल, OBC भी, कोई भी किसी भी समाज का। क्योंकि भाई जिस परिवार के पास 100 गज जगह है, उसके पास 2-3 बच्चे हैं, तो भाई कैसे क्या होगा, कैसे गुजारा करेगा? और फैमिली आईडी परिवार के लिए होती है, चाहे वो कोई भी हो। जिस फैमिली आईडी में 100 गज जगह से कम है उसको पंचायती प्लाट मिलने चाहिए, ये मेरी राय है। ये जो 771-78 लिस्ट की सूची है भाई, इस जांच के आधार पर अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि जो लोग पत्र पाए जाएं उनको मिल जाए, जो नहीं पाई जा उनको रहने दिया जाए, कोई बुरा नहीं मानेगा। ये वीडियो मेरा बनाने का माध्यम यही है कि प्लाटों के साथ साथ
फैमिली आईडी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पात्र हैं उनके राशन कार्ड नहीं है, जो अपात्र हैं उनके राशन कार्ड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने नज़दीक कंपनी आई हुई हैं, बहुत से परिवार कंपनियों में काम करते हैं, उनकी इनकम ऑनलाइन शो होती हैं तो अमीर हो गए, जिनकी इनकम ऑनलाइन शो नहीं होती हैं वो गरीब हो गए। ये बहुत बड़ा विषय है भाई जांच का। जो आदमी सुबह टिफ़िन बांध कर कंपनी में जाता है अपना परिवार पालने के लिए, वो तो अमीर हो गया, क्योंकि उसकी ऑनलाइन सैलरी आती है खाते में, खाते से आधार कार्ड कनेक्ट है, इसलिए वो अमीर हो गया। जो आदमी कुछ नहीं करता, घर पर रहता है, मज़े लेता है, वो गरीब हो गया। उसको सरकार राशन कार्ड की सुविधाएं भी देती हैं, पंचायती प्लाट भी देती हैं, आने जाने के लिए बस का किराया भी माफ़ कर दिया, और अब लाडो योजना के तहत घर का खर्चा चलाने के लिए भी दे दिया। भाई जो लोग सुबह जाते हैं टिफ़िन बांध कर कंपनियों में अपने परिवार को पालने के लिए, नहीं तो उनके राशन कार्ड हैं, नहीं उन्हें कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अमीरों की लिस्ट में आते हैं वो। ये बहुत बड़ा विषय है भाई। मैं किसी के साथ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी प्रकार की, क्योंकि आप सभी जानते हो बहुत सारे अपात्र व्यक्ति हैं जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये है, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो पात्र होते हुए भी उनका नहीं तो राशन कार्ड है और फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है। तो आप सभी वीडियो देखने वालों से मेरी ये गुजारिश है, इस वीडियो को देखकर पूरा देखना और कमेंट में ज़रूर बताना क्या ये मेरी राय ठीक है या गलत है। मेहनत कर कर कमाने वाला, कमा कर खाने वाला आदमी अमीर हो गया, और जो घर पर रहते हैं मज़े के साथ, नहीं कुछ काम करते, सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो गरीब हो गया। हमारा देश किस तरफ जा रहा है ये सोचने वाला विषय है। ऐसे हालात में हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे क्या होगा, क्या भविष्य होगा हमारे देश का। क्योंकि जिन लोगों को घर बैठे सारी सुविधाएं मिलेंगी, बगैर काम किए खाने को मिलेगा, आने जाने के लिए बस की सुविधा मिलेगी, घर चलाने के लिए राशन के लिए पैसे मिलेंगे, और भी जितनी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, तो क्यों काम करेगा, क्यों करने जाएगा जब उसे सब कुछ बैठे हुए मिलता है। जबकि हमारा हरियाणा मेहनत के नाम से जाना जाता है। भाई हरियाणा के लोग बहुत मेहनती हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है भाई, प्लाटों के ऊपर तो इतनी अफरा तफरी मची हुई है। अब एक 777 या 71, 78 जो भी लगभग प्लॉट हैं, उन पर जिसको नहीं मिलेगा वो भी नाराज़ होगा भाई, क्योंकि कुछ परसेंट मिलेंगे, ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। वो नाराज़ किस पर होंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन दूसरी बात ये ज़रूरी है कि इन प्लाटों के साथ साथ अगर फैमिली आईडी की भी निष्पक्ष जांच हो जाए, तो जितने भी टोटल आदमी हैं उनमें से पात्र व्यक्ति रह जाएंगे, और जो अपात्र व्यक्ति हैं वो खुद में खुद बाहर निकल जाएंगे। ये जो मसला बना हुआ है, इस मसले का हल निकल जाएगा, और जो रोज़ाना अखबारों में न्यूज़ आती हैं वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो न्यूज़ आ रही है, अखबारों में खबर आ रही है, ये चर्चा का विषय है। और जहांगीरपुर गांव जो है अच्छाई के नाम से जाना जाता है। जहांगीरपुर गांव पंडित जागीराम दानवीर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 5 किले देकर अपने गांव का नाम रोशन किया और ITI बनवा कर आसपास के एरिए में जहांगीरपुर गांव की शोभा बढ़ाई। उसी गांव में 100 गज के प्लॉटों के ऊपर रोज़ाना खबरें आ रही हैं मसले की, झगड़े की, फसाद की। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है।
जहांगीरपुर गांव की बाहर जब भी चर्चा होती है तो अच्छे कार्यों के लिए होती हैं। बहुत सराहनीय गांव है। अकबई जहांगीरपुर समितियों से संपन्न गांव है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है। और आज ये जो खबर अखबारों में आ रही है ये बहुत ही निंदा का विषय है। इस मसले के हल के लिए मेरे पास जो राय थी वो मैंने बता दी। जिस फैमिली आईडी में 100 गज से जगह कम है उसको मिलनी चाहिए। वो किसी भी समाज का हो, SC BC OBC जनरल, किसी को कोई आपत्ति नहीं है उसको मिलने से, क्योंकि जो पात्र है वो पात्र है और जो अपात्र हैं वो खुद में खुद लिस्ट से निकाल जाएंगे। और जो जहांगीरपुर गांव का मसला बना हुआ है उसका निवारण हो जाएगा। साथियों, आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं, हमारी बातों से सहमत हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना सोनू JP ब्लॉगर। राम राम, धन्यवाद।